यूँ तो विलन का जो काम होता है वो अपने कैरेक्टर को बाहर निकाल कर रख देना। एक एक जो कैरेक्टर होता है विलन का, उसका मतलब होता है कि लोगों में एक माहौल बना देना कि हाँ, आपने कुछ ऐसा रोल किया है जो जनता को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी विलन है जिसको भरी जनता, भरी पब्लिक के बीच में जो है चप्पल से मारा गया है और उसके ऊपर थूका भी गया है, और बल्कि महिलाओं ने सबसे ज़्यादा मारा और थूका है। तो आइए देता हूँ उस बारे में आपको मैं पूरी खबर कि कौन है वो ऐसे विलन और कौन है जिनको खलनायक के रूप में शायद इतना ज़्यादा पसंद कर दिया गया कि एक हिसाब से उनको गलत भी समझ लिया गया। तो आइए देते हैं इस बारे में आपको पूरी खबर। नमस्कार, मेरा नाम है गणेश कांदू, आप देख रहे हैं देसी भारत। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई विलन है जो, अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री के विलेन की बात करें तो एक नाम और एक शख्स जिसको आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं और नहीं भुला सकते हैं, वो है अवधेश मिश्रा। अवधेश मिश्रा जो है वो अभी तक इतने सारे भोजपुरी पिक्चरों में विलन का काम कर चुके हैं और इतनी सारी पिक्चरों में देखे जा चुके हैं कि भोजपुरी की जनता जो है अवधेश मिश्रा को कभी भुला नहीं सकती है। लेकिन ये ना भूलने वाला जो सफ़र था अवधेश मिश्रा का, वो आसान नहीं था। अवधेश मिश्रा ने जो हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे भोजपुरी की जनता से जितना प्यार मिला, मैं हमेशा उसका ऋणी रहूँगा, मैं कभी उसका उधार चुका नहीं पाऊँगा। लेकिन साथ ही साथ अवधेश मिश्रा ने कुछ खुलासे भी किए जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं जब विलन बना तो मेरे मतलब जब मैं स्टार बन गया तो मेरे अगल-बगल जो है हज़ारों लोगों की भीड़ रहती थी। लेकिन उन हज़ारों लोगों के बीच में भी कोई ऐसा नहीं था जो मेरे पास आकर मुझसे बात करे। लोग मुझसे घबराते थे, कतराते थे, क्योंकि मेरे को रोल ही वैसे मिल रहे थे। फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे को इतना डार्क रोल मैंने कर लिया मेरी लाइफ़ में कि मुझे भरी जनता के बीच में जो है चप्पल मारा गया, मेरे मुँह पर थूक दिया गया। तो आप समझ सकते हैं विलन का जो कैरेक्टर होता है, आप उसी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जनता जिसको सबसे ज़्यादा नापसंद करे। और अवधेश मिश्रा ये रोल अपना, जो उनका विलन का रोल है, वो इतना बखूबी निभा सकते थे, इतना बखूबी उन्होंने निभाया कि उनको इस तरीके का इस तरीके से नापसंद किया जाने लगा। लेकिन जैसे-जैसे दौर बदला, साल बदले, अवधेश मिश्रा को भी जनता ने एक्सेप्ट किया और उनके रोल के लिए उनको शाबाशी मिली, और जिस तरीके का प्यार उनको एज़ अ विलन भोजपुरी इंडस्ट्री में मिला है, उतना शायद ही कभी मिल पाता किसी को। और साथ ही साथ अवधेश मिश्रा ने ये भी कहा कि अब जब मैं काम कर रहा था, जब मैं विलन था, जब मेरा दौर था, तब जो है दिग्गज काम कर रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए बढ़ रहे थे, जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन। लेकिन अब जो है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में नए-नए लड़के आ रहे हैं, वो जो है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री को अब सिर्फ़ एक एल्बम इंडस्ट्री बना चुके हैं। उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में फ़िल्म से ज़्यादा अब सिर्फ़ एल्बम में इंटरेस्ट है, बस सिर्फ़ एल्बम बनाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दुःख भी होता है कि मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूँ, वहाँ पर अब पिक्चरों से ज़्यादा एल्बम बन रहे हैं। और साथ ही साथ अवधेश मिश्रा ने ये भी कहा है कि अब वो दोबारा से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब जो है दोबारा से अब उठने का समय आ गया है, एक्टिव होने का समय आ गया है। तो अब देखना ये है कि अवधेश मिश्रा किस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री को उठाएँगे और क्या नया कदम उठाया जाएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में। इस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा हमें हमारी कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह की भोजपुरी की खबरें जानने के लिए और कुछ गॉसिप जानने के लिए भोजपुरी की काफ़ी ज़्यादा बने रहिए हमारे साथ, यानी कि देसी भारत के साथ। धन्यवाद।